माँ बाप कौन? जिनकी औलाद कोई नहीं, या थी चली गई, जवानी में चली गई, बेटी कोई नहीं, बेटा कोई नहीं, अपनी जायदाद कोई नहीं, अपना मकान कोई नहीं, अपना रोजगार कोई नहीं। फरमाया ओ बंदे, इन मुझे दे, मैं तेरे से लेके इनको दूंगा, इनके कपड़े पहनाऊंगा, इनको खाना खिलाऊंगा, इनको जूते दिलवाऊंगा, इनको मकान दिलवाऊंगा, इनको जूड़ियाते जिंदगी दिलवाऊंगा। वल अक़रबीन, तेरे पास आज पैसा आया, कल तू चाचे की बैठक में सारा सारा दिन बैठकर 4-4 टाइम रोटी खाया करता था, आज तेरे पास पैसा आ गया, ना तुझे बैठक याद रही, ना चाचा याद रहा। वो चाचा जो गरीब मिस्कीन है, वो चाचा अल्लाह अकबर वो ताया, वो मामा जिसका रोजगार कोई नहीं, दवाई लाने के लिए उसके पास पैसे कोई नहीं, वो बहन जो बेवा हो गई, 4 यतीम बच्चियां लेके बैठी हुई है, वो तेरे रिश्तेदार अल्लाह अकबर जो बिल्कुल गरीब है, किराए के मकान वाले ने मकान से निकाल दिया, लोगों ने उसे रेडी खड़ी करने की हम्बल वाला में जगह न दी। फरमाया तेरे वो रिश्तेदार है, वो मदरसे के बच्चे जो इस मदरसे के अंदर अपना घर, अपना कुनबा, अपना खानदान छोड़ के आए। फरमाया वो लोग जो अल्लाह के रास्ते में निकले हुए, घर कोई नहीं, दर कोई नहीं। अल्लाह फरमा रहा है मनज़ल्लज़ी युक़रिज़ुल्लाह, ओ मेरा बंदा मुझे कर्जा दे दे, मैं इल पे खर्च करूंगा, और मुझे मेरी किबरियाई की कसम है, आज कर्जा दे, दुनिया के अंदर और मैदान माशर में बड़ा चढ़ा के वापिस कर दूंगा। इनके लिए अल्लाह मांग रहे हैं। बड़े फरमाते अल्लाह का पैसा अल्लाह से लेके अल्लाह को दे दो, अल्लाह के लिए अल्लाह को दे दो। मेरे अजीजों, अल्लाह भी ऐलान कर रहा है, ओ लोगो, मकान मेरा तुम्हारे पास है, जमीन मेरी तुम्हारे पास है, आसमान मेरा तुम्हारे पास है। दुनियादार सगा भाई 10 रुपए का भाई पे एतबार नहीं करता, और 5 फुट के इंसान मेरा तेरे पे कितना एतबार है, मैं सारे जहान को तेरे नाम ही कर दिया है। 2 कमरों का मकान किराए पे लो, मालिक मकान कहता है स्टाम्प पेपर भी लिख के दे, जैसा दिया तेरे से वैसा वापिस लूंगा। दीवार टूट गई बनानी पड़ेगी, दरवाजा टूट गया बनाना पड़ेगा, कली रोगन करके दिया तुझे दोबारा वैसी करके देनी पड़ेगी। मालिक कायनात का कितना बड़ा एहसान है, जमीन उसकी चीर फाड़ के रख दिया, पहाड़ बनाए तेरी मर्जी, दुकान बनाए तेरी मर्जी, मकान बनाए तेरी मर्जी, शराब खाने बनाए तेरी मर्जी, सिनेमा घर बनाए तेरी मर्जी, जुए के अड्डे बनाए तेरी मर्जी, खेल कूद की जगह बनाए तेरी मर्जी। रब्बे काबा की कसम जमीन उसकी, लेकिन आज तक उसने कभी तेरे मेरे मामले में दखल न दिया, और इतना ऐलान कर दिया, ओ मेरे बंदे मेरी जमीन को अमानत समझना, अगर एक कील गाड़ने के काबिल भी तूने मेरी जगह को पमाल किया, क़यामत के दिन तुझे उसके इवज में 5-5 सौर नमाजों का सवाब देना पड़ेगा। दरख्त मैंने दिया, हवा मैंने दी, टहनियां मैंने निकाली, जड़ें मैंने निकाली, इतना बड़ा दरख्त मैंने खड़ा कर दिया, कभी फल आता है, अमरूद आता है, सेब आता है, नार आता है, कभी इसकी छांव में बैठता है, जरूरत पड़ती है इसकी लकड़ियों को काट के जला लेता है, जरूरत पड़ती है इसकी लकड़ियों पे पत्ते मैं उगाता हूँ, शिकर दोपहरे जब लोड शेडिंग होती है चरपाई के नीचे छांव में तू बैठता है। कभी मैंने तेरे से किराया मांगा नहीं मांगा, लेकिन अगर मैंने तेरे से कुछ मांग लिया तो कर्जे के तौर पे मांगा। अल्लाह अकबर, तुझे ऐसा भी कोई प्यारा मिलेगा, ऐसा भी कोई साथी मिलेगा, ऐसा भी कोई तुझे यार मिलेगा जो अपनी चीज तेरे से किराए पे मांग रहा है, अपनी चीज तेरे से उधार मांग रहा है, और वादा कर रहा है मुझे यासीन वल कुरानिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन, मुझे तभी तेरी नबूवत की कसम है, मुझे कुरान की कसम है। बार बार अल्लाह ऐलान फरमा रहा है, सूरह यासीन के अंदर मालिक कायनात ऐलान फरमा रहा है, ओ मेरे बंदो खरा करके आओगे खरा मिलेगा, बुरा करके आओगे बुरा मिलेगा। ओ मेरे बंदो, मैं तुम्हारे से मांग रहा, अपनी चीज कर्जा मांग रहा हूँ, तुम मुझे अपनी चीज में कर्जा दे दो। मेरा मोहम्मद गवाह बन रहा है, सारे नबियों का सरदार गवाह बन रहा है, महबूबे दो आलम गवाह बन रहा है, आने दो आलम गवाह बन रहे हैं, जहाने दो आलम गवाह बन रहे हैं, महबूबे खुदा गवाह बन रहे हैं, हबीबे खुदा गवाह बन रहे हैं, सैयदुल अंबिया गवाह बन रहे हैं, सारे रसूलों के सरदार मुहम्मदुर रसूलुल्लाह गवाह बन रहे हैं। आज अल्लाह के नाम पर तुम अपने हाथों से दे दो, क़यामत के दिन मैदान माशर में खुदा से लेके तुम्हारी झोलियों में डलवा दूंगा। गारंटी कायनात का प्यारा नबी दे रहा है, गारंटी कायनात का प्यारा नबी दे रहा है। अल्लाह अकबर।
अब भी अंदाजा लगाओ, हाशिम सिद्दीकी का मदरसा है, यह मस्जिद हाशिम सिद्दीकी की है। और लोगों जो तुमने पैसा दिया जाओ अपना वापस ले लो। अगर अल्लाह का घर है तो खुदा के वास्ते आज कोई दिए बगैर खाली ना जाना। खुदाए पाक की कसम जिम्मेदारी से कुरान बार बार इसलिए उठा रहा हूँ, कसम बार बार इसलिए उठा रहा हूँ कि मुझे मेरी अल्लाह की जात पे भरोसा है, यकीन कामिल मुझे मेरे अल्लाह की जात पर है। आज मेरे अजीजों खुदा को देख के चले जाओ, खुदा मैदान माशर में आपको मुझे खाली नहीं भेजेगा। उसने झोली फैलाई, उसने ऐलान किया, उसने सवाल किया, हम दे देंगे ना देंगे उसका काम बने या ना बने, ना बिगड़ेगा ना बनेगा। और लोगों मैदान माशर में अगर हमने झोली फैलाई उसने मुंह फेर लिया, खुदा की कसम हमारा बेड़ा गर्क हो जाएगा। मैंने कहा या अल्लाह, कहीं हाफिज नवाज करोड़ी साहब को देखता हूँ, कोई अब्दुल हन्नान को देखता हूँ, कहीं किसी खतीब को देखता हूँ, नात खान को देता हूँ, कहता है 10 रुपए दो जन्नत में घर बनाओ। जो 1000 रुपया देगा सिद्दीक का साथ मिलेगा, 5000 देगा उमर का साथ मिलेगा, जो 10,000 देगा जन्नत में घर मिलेगा। या अल्लाह यह सच है। फरमाया अब्दुल हन्नान तुझे अब भी भरोसा नहीं। और अब्दुल हन्नान बगैर मांगे मैंने आंखें दे दी, बगैर मांगे कान दे दिए, बगैर मांगे जुबान दे दी, फलों के जखने के चाय के दे दिए, बगैर मांगे मैंने दिमाग दे दिया, दिल दे दिया, हाथ पैर दे दिए, नंगा था कपड़े मैंने पहनाए, भूखा था खाना मैंने खिलाया, छत कोई नहीं थी मकान मैंने अता फरमाया। और मेरा बंदा बगैर मांगे मैं इतना कुछ देता हूँ, अगर मेरे से मांगेगा तो तेरा रब बता तेरे मांगने पे इनकार कब करेगा। इलाहुल आलमीन तेरी जन्नत की कीमत ना 1000 है, ना 10,000 है, ना 15,000 है, ना 20,000 है, ना 50,000 है। इलाहुल आलमीन तेरी जन्नत की कीमत तो सारी दुनिया का धन दौलत मिल जाए, जन्नत की ईंट की कीमत अदा नहीं कर सकते। लेकिन अल्लाह मैंने अभी अभी सुना 1000 रुपया दे जाओ जन्नत में घर बनाई जाओ। 1000 रुपया तो दूर की बात है, जुमेरात के दिन मस्जिदों में मोहल्ले में स्पीकर खुलेंगे, 10 रुपए दे जाओ जन्नत के अंदर घर बनाई जाओ। फरमाया बंदे तुझे किसने कह दिया 10 रुपए पे जन्नत का घर मिलता है? बंदे 10 रुपए पे जन्नत का घर नहीं मिलता, 1,50,000 पे नहीं मिलता। अल्लाह अकबर। जो बंदा 10 रुपए लेके आता है मैं उसके हाथ में 10 रुपए नहीं देखता, उसके लाने के अंदाज को देखता हूँ। अगर ये अंदाज मुझे पसंद आ जाए तो जन्नत तो दूर की बात है, मैं देने पे हूँ तो जन्नतुल फिरदौस अता फरमा देता हूँ। कभी अपने रब को मुंह बना के ना देना, कभी गिला शिकवा करके ना देना। ले मौला साडी ते खैर है, तू ले ले। खबरदार खबरदार, अगर तेरी खैर है तो क्या उसकी खैर कोई नहीं। अगर तेरा गुजारा हो जाएगा 500 रुपए का बगैर तो क्या उसका गुजारा नहीं होगा। जमीन उसकी, आसमान उसका, पहाड़ उसके, समंदर उसके, पानी उसका, सातों आसमान उसके, फैलावे फरिश्ते उसके, सारी मखलूक उसकी। लेकिन वो किस लिए तेरे से मेरे से कर्जा मांग रहा है? फरमाया एक देगा 10 दुनिया में 70 आखिरत में दूंगा। कभी 700 दूंगा, कभी 300 दूंगा, कभी 3000 दूंगा, कभी 7 लाख दूंगा, कभी 49 लाख दूंगा, कभी 49 करोड़ दूंगा। तो मांगता जाएगा, कैलकुलेटर थक जाएंगे, मेरे देने के शुमार को गिन नहीं सकेगा। इलाहुल आलमीन कितना देगा? फरमाया जमा तकसीम ज़रब पर तू राजी होने का कोई नहीं। क़यामत के दिन दामन फैला के खड़ा हो जाना, उस वक्त तक डालता रहूंगा जब तक मेरा महबूब तेरे डलने मेरे डालने पर राजी नहीं होगा। या अल्लाह क्या करेगा? मैं अपने महबूब को ऐलान करूंगा, मेरा महबूब तू जमा जोड़ी पे राजी नहीं होगा, हाथ अपने उम्मतियों का पकड़ना तेरा काम होगा, जन्नत के दरवाजे खोल देना मेरा काम होगा। आपकी तरफ से खिदमत आता देख कर दिल कर रहा है 2-4 मिनट बात और कर लो, लेकिन अपने जिस्म के दर्द को देख के बस कर लो। माशाल्लाह हाशिम सिद्दीकी साहब के नमाजी मिजाज बना रखा है हर लिहाज से। ये बाबा हमारे इलाके में आके मैं नहीं छोड़ता, हम छोड़ेंगे इसके इलाके में? अपने लिया आपने दे दिया। क्या नाम था मौलवी साहब का? भी सिद्दीक रहमानी साहब, अल्लाह जज़ाए खैर अता फरमाए। इन्होंने मांगा अपने लिए दो, अपनी आखिरत के लिए दो, आपने सब दिया। मैंने आज आपके लिए नहीं मांगना। अब्बा जिसका दुनिया से चला गया, अम्मा जिसकी दुनिया से चली गई, वो हाथ खड़ा करें। अल्लाह अल्लाह। इसके पास माँ है, बाप कोई नहीं, मेरे पास दोनों कोई नहीं। जिसके माँ बाप दुनिया से चले गए वो हाथ खड़ा करें। अल्लाह अल्लाह। जिसकी अम्मा है अब्बा कोई नहीं वो हाथ खड़ा करें। अल्लाह। और जिनका अब्बा है अम्मा कोई नहीं वो हाथ खड़ा करें।
जिसने अपने भाई का जनाजा पढ़ा हुआ हाथ खड़ा करे, अल्लाह। जिसने बहन का जनाजा पढ़ा हुआ हाथ खड़ा करे। फिर पीछे बचा ही क्या? अगर ना बहन बची, ना भाई बचा, ना माँ बची, ना बाप बचा, तो अल्लाह की कसम बचेंगे आप में भी कोई नहीं। जिनके कब्रिस्तान में चले गए उनके वारसों के चेहरे पे दाढ़ी, जिनके कब्रिस्तान के अंदर चले गए उनके वारसों के सर पे टोपी पगड़ी, जिनके कब्रिस्तान के अंदर चले गए उन वारसों ने चिल्ले 3 चिल्ले लगा लिए, जिनके कब्रिस्तान के अंदर चले गए उनके बच्चे कुरान के हाफिज आलिम। क्या ख्याल है अपने बच्चों के बारे में, जिन्होंने मदरसा नहीं देखा, जिन्होंने कभी मस्जिद में मुंह कदम रख के नहीं देखा, जिन्होंने नमाज नहीं पढ़ी, जो रोजाना तेरा हया नहीं करते, तेरे नबी का हया नहीं करते, तेरे सामने शेव करते हैं, अल्लाह अकबर, तेरे सामने तेरी बच्चियों के सर से दुपट्टा उतर गया। और लोगों जिनके कब्रों में चले गए उनके बाद में जाने वालों, बाद में जाने वालों के पास हया है। बता हमारे जाने के बाद हमारे बच्चों के पास हया, गैरत, ईमान, शर्म है कि नहीं? तो फिर मेरे अजीज अपने हाथ से कुछ करके चला जा, पीछों के ऊपर कुछ ना छोड़। यकीन जानो पिछले तो अगले दिन ही कहेंगे साढ़े को वक्त कोई नहीं। कोई कहता है तीजे खा खत्म, तीजा 3 दिन के बाद होता है, ये तो मरने के दूसरे दिन सुबह 8 बजे कुरान खानी करते हैं। कुरान खानी के अंदर लोगों को बुला के बतलाया जाता है ना हमारे पास वक्त है ना तुम्हारे पास वक्त है। अब्बा जन्नत में जाए उसकी मर्जी, जहन्नम में जाए उसकी मर्जी, बस तुम दुआ करो, फातिहा करके चले जाओ। जिस बच्चे के पास अपने माँ बाप के लिए 3 दिन रोने के लिए वक्त कोई नहीं, मुझे ईमानदारी से बताओ वो बच्चा अपने बाप को मैदान माशर में हाथ पकड़ के जन्नत में कैसे लेके जाएगा? एक और दिल की दुखती रख पर मेरे अजीजों हाथ रख के आपसे रस करके जा रहा हूँ, ईमानदारी से बताओ जिन जिनके माँ बाप फौत हुए, माँ बाप का जनाजा पढ़ते हुए कितनी अटकेलियां हुई, अल्लाह अकबर। गुसल देते हुए कितनी परेशानी हुई। मौलवी को क्यों बुलाया, मदरसे के कारी साहब को क्यों बुलाया, सबने हाथ खड़े करे, मेरे अब्बा को ही नहीं। अल्लाह अकबर, हमें तो मौका ही ना मिला, हम तो छोटे से थे। अल्लाह अकबर, हमें तो जब जनाजा उठा था यूं बतलाया गया था अब्बू जा रहा है, शाम को वापिस आ जाएगा। और लोगों तुम्हें तो पता है, अल्लाह अकबर भाई रहमतुल्लाह माल, मैं कभी सोचता हूँ काश आज 8 साल हो गए माँ जिंदा होती, 38 साल हो गए बेटे के इश्तहार जगह जगह लगे देखता। खुदाए पाक की कसम किसी के बेटे का नाम इश्तहार तौर पे लिखा होता है, वो अस्तगफार करे रोए, पता नहीं हमारे कौन से गुनाह की नहुसत हमारी औलाद की तरबियत पड़ी। लेकिन कितने मुकद्दरों वाले लोग हैं, पीर जी खुदा पाक की कसम है तेरे अमलों की बात नहीं करता, जहां आपका इश्तहार के ऊपर अजमत कुरान के नीचे पीर तरीकत रहबर शरीयत साहबजादा रहमतुर रहमान होता है। मुझे अल्लाह की जात से उम्मीद है उस इश्तहार को फरिश्ता लेके जाके पीर सैफुर रहमान को दिखाता है रहमतुल्लाह अलैह को, और बतलाता है औलाद को जिस काम पे डाल के आया था औलाद कुरान की तशहीर का काम कर रही, खुदा तेरी कब्र को नूर से मुनव्वर कर रहा है। मेरे अजीजों मिन्नतें हम करते हैं, आपकी समाजत हम करते हैं। आप अपने बच्चों को कुरान का हाफिज बनाओ, आप अपने बच्चों को आलिम बनाओ। अल्लाह अकबर। मुझे भाई साहब ज्यादा कहने लगे, ये छोटा दरखास्त ही बैठा है, वालिद साहब की ख्वाहिश थी मैं तेरी आमीन राजलपुर के रुझान के इज्तिमा के अंदर करूंगा, लेकिन अल्लाह की जात से हमारा अकीदा ये कि मुर्दों को कब्रों में सवाब पहुंचाया जाता है, उनके पास सवाब पहुंचता है। अल्लाह की कसम एक दस्तार यहाँ हो रही होगी, एक दस्तार सैफ रहमान की कब्र के अंदर हो रही होगी। यहाँ तो अल्लाह की कसम दादे ने चाहे ने चाचे ने पगड़ी बांधी होगी, वहाँ खुदा कह रहे होंगे फरिश्तों से पगड़ी बंधवा ले, मैदान माशर का दिन होगा, सामने आके बैठ जाना, मैं अपने पैगंबर मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों से पगड़ी बंधवाऊंगा। और लोग अपने बच्चों को किसी आरे डाल जाओ, किसी काम डाल जाओ, मजे करोगे, कब्र में मजे करोगे। बच्चा कुरान पढ़ेगा, बच्चा तकरीर करेगा, बच्चा खड़ा होकर नात पढ़ेगा, मस्जिद का तमाम सवाल लेगा, किसी मदरसे में बैठ के नाजरा ही कुरान पढ़ाएगा। अल्लाह की कसम बच्चा बगैर पंखे बिजली के कुरान पढ़ाएगा, जन्नत की हवा बच्चे के वालिदैन की कब्र में अल्लाह चलाएगा। मेरे अजीजों आपने जितना दिया अल्लाह आपको बरकत अता फरमाए, माल जान में अल्लाह आपके बरकत अता फरमाए।